नमस्कार। इस समय हम उपस्थित हैं जनपद भदोही अंतर्गत स्थित सूर्यावा नेता नगर पर, जहां पर हम उपस्थित हैं हरिशंकर सिंह उर्फ दादा चौहान के आवास पर। आपको पता है कि इस समय विभिन्न पार्टियां उम्मीदवारों को टिकट दे रही हैं, उनके नाम घोषित हो रहे हैं। इसी क्रम में बसपा से शीर्ष कमान ने भरोसा दिखाते हुए दादा चौहान जी को यहाँ का प्रत्याशी नियुक्त किया है, टिकट इन्हें प्रदान किया है। आइए हम इनसे बात करते हैं कि जो भरोसा हाईकमान ने इन्हें अपने ऊपर दिखाया है और उस पर कितना खरा उतरेंगे और प्रचार प्रसार के लिए क्या कर रहे हैं। जी सर, सबसे पहले आपको बधाई। आप ये बताइए कि जो हाईकमान ने आपके ऊपर भरोसा दिखाया उस पर आप कितना खरा उतरेंगे और इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं। मैं आपको बधाई। बहन जी ने जो विश्वास किया है भदोही की जनता पर, जो कि हमने प्रभारी प्रत्याशी बनाकर बहन जी ने आशीर्वाद दिया कि जाओ भदोही विधानसभा में आप प्रचार प्रसार करके जन जन में अपनी आवाज़ उठाओ और बहन जी की नीतियों का सबको अवगत कराओ। जी बहन जी ने जो शासनकाल में 2007 से लेकर 2012 तक बहन जी ने जो कार्य किया है, सराहनीय कार्य किया है, जो कि बहन जी के आज मैं जन जन में जा कर के कैंपेन कर रहा हूँ, गांव गांव घर घर, जो कि कह रहे हैं कि बहन जी ने सरकार कोई नहीं थी। इसलिए जो भाजपा और सपा सरकार ने जो गांव वालों को, जो क्षेत्र की जनता परेशान है, महंगाई से लेकर बेरोजगार से लेकर के, और उसके बाद सड़कें से लेकर के सब एकदम परेशान है। इसलिए सब चाह रहे हैं कि बहन जी की सरकार बने और 2022 में 5वीं बार बहन जी मुख्यमंत्री बने। तो जैसा कि सर इस समय चुनाव आयोग ने प्रचार प्रसार पर रोक लगा रखी है, रैलियों पर रोक लगा रखी है, लोग डिजिटल माध्यम से या घर घर जाकर अपना प्रचार कर रहे हैं। तो उस क्रम में आपका प्रचार प्रसार कैसे हो रहा है और आपको क्या उम्मीद दिख रही है, पॉजिटिव दिख रहा है, कैसा लग रहा है? आप चूँकि घर घर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। आप लोग तो पत्रकार महोदय जी हैं, आप लोग तो जानते हैं कि किस तरह जो कि 2017 से लेकर 2022 में ये भाजपा सरकार ने जो किया है सब जान रहे हैं। हम लोग जो गाइडलाइन है, गाइडलाइन के अनुसार हम लोग 5 आदमी 6 आदमी जा कर घर घर सब अपने संदेश बहन जी का विचारों का जो अवगत करा रहे हैं। तो जनता इस पर सब चाह रहे हैं कि अब की बदलाव होगा, जो कि भाजपा ने एक भी काम नहीं किया है। एक भी मुद्दा बता दे कि भाजपा 5 एक गांव बता दे कोई कार्य किया हो भाजपा सरकार में, एक भी काम नहीं किया है। कहीं देख लीजिए, चाहे बेरोजगारी, चाहे मान लीजिए गैस सिलेंडर जो कह रहे हैं कि फ्री दे रहे हैं, जा कर के देखिए किसी फर्जी बिचौलिया में बिक जा रहा है गैस। अब वो बिचौलिया पाया ही नहीं है और जांच कराई जाए तो पता चल जाए कि कितना सिलेंडर गरीबों का बेच करके और सब अपने जेब में पैसा रख लिया है और गरीब कहीं गैस सिलेंडर नहीं पाया है। आप देख लीजिए, जो कड़ू का तेल है, जो सरसों का, जो घर बनाने वाला सब्जी है, वो भी बेचारे सब परेशान है। अच्छा सर, जैसे कि जिले में कई मुद्दे 5 साल पहले भी थे, अभी भी रहे। सूर्यावा का ओवरब्रिज, KNPG कॉलेज और जिला चिकित्सालय, तमाम ऐसे मुद्दे हैं। तो आपका क्या कहना है, अगर आप जनता आशीर्वाद देती है, जीत के आते हैं, तो प्राथमिकताएं आपकी क्या रहेंगी? आप जानते हैं कि 5 साल सरकार एक भी बताएं कोई विकास किए हों, एक भी न पुल बना, न अस्पताल बना और न ही सड़क की निर्माण हुआ। जो सड़क बनी है तो आज बना के जा रहे हैं, कल खुदा करके जा रहा। पता नहीं क्या इसमें कितना घोटालेबाजी हो रहा है कि पूरी जनता जान रही है, पब्लिक जान रही है कि भाजपा सरकार के करीब महंगाई चरम सीमा पर पहुँच गई है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि बहन जी को सब मिल करके बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाएं और हम यहाँ विधानसभा से विधायक बनकर जाऊं और 5वीं बार मुख्यमंत्री। आइए इसी क्रम में कुछ और लोगों से बात कराते हैं। जी सर, विधानसभा महासचिव जी, सर आपका नाम? राधेश्याम बिंद जी। राधेश्याम जी, आपको क्या लगता है जो बहुजन समाज पार्टी शीर्ष नेतृत्व बहन कुमारी मायावती जी ने भरोसा करके दादा चौहान जी को टिकट दिया, तो आपको क्या लगता है इस पर कितना खरा उतरेंगे और आप लोग प्रचार प्रसार कैसे कर रहे हैं और आपको क्यों लगता है कि इस बार जनता आपको चुनेगी? सबसे पहले मैं अपनी तरफ से, अपनी विधानसभा भदोही की तरफ से माननीय बहन जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो जी सर, अगर आपकी सरकार आती है तो आपके घोषणा पत्र क्या है, आप क्या करेंगे इस जिले के लिए और क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? देखिए, हमारे यहाँ घोषणा पत्र कोई नहीं होता है। हमारे यहाँ जो भी होता है वो बहन जी के आदेशानुसार होता है और हमारी घोषणा पत्र माननीय बहन जी हैं और माननीय बहन जी
इस तरीके से काम करती हैं कि कोई घोषणा पत्र काम नहीं करता। माननीय बहन जी खुद की घोषणा पत्र हैं और जो भी करेंगी वो माननीय बहन जी करेंगी। रही बात आपके क्षेत्र की बात है, तो क्षेत्र में जैसे ही दादा चौहान जी विधायक होते हैं और क्षेत्र अपना आशीर्वाद देकर के विधायक बनाती हैं, तो रही बात सूर्यामा की ओवर ब्रिज, इसके बाद फूलन देवी चौराहे पर ओवर ब्रिज और विभिन्न जो जन समस्याएँ हैं उन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए विकास गति माननीय बहन जी के शासनकाल में चौगुनी हो जाएगी और दिन रात चलती रहेगी। और आपका प्रश्न एक है सफाई कर्मी, तो मित्र मैं बता दूं कि माननीय बहन जी के शासनकाल में 1,08,000 सफाई कर्मी का नियुक्ति किया गया। जो भदोही का सफाई कर्मी नियुक्ति पेंडिंग है, जैसे ही सरकार बनेगी माननीय बहन जी उसको भी अविलंब नियुक्ति कराने का काम करेंगे। जैसा कि आप नेशनल न्यूज़ के माध्यम से देख रहे थे कि हम बसपा अधिकृत प्रत्याशी हरिशंकर सिंह चौहान उर्फ दादा जी से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जो वर्तमान सरकार है वो तमाम मुद्दों पर फेल रही है, कोई विकास कार्य विशेष रूप से जिले में नहीं हुए हैं। अगर हमारी सरकार चुन के आती है तो जितने प्रमुख मुद्दे हैं सड़क, ओवर ब्रिज और रेलवे फाटक से संबंधित तमाम मुद्दों पर अतिशीघ्र काम होगा। और जो सफाई कर्मी कई वर्षों से धरनारत हैं उनको मुख्यमंत्री जी कह कर भी गए लेकिन उनकी नियुक्ति नहीं हुई। अगर इनकी सरकार आती है तो तत्काल उनकी नियुक्ति की जाएगी।